Hello students, question number 14 from JEE Main 2022, 25 July, shift 2. The question is, let the foci of the ellipse this and the hyperbola this coincide, यानी कि दोनों ellipse और hyperbola का जो eccentricity है वो coincide कर रहा है. Then the length of the lattice rectum of the hyperbola क्या आएगा ये निकालना है मुझे. तो यानी कि पहले तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला यूज़ कर सकें. तो सबसे पहले मैं इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकालूंगा. तो मैं E1 कह देता हूँ इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स को, एंड E2 कह देते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला को. तो E1 का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 7/16. 16 माइनस 7 हो जाएगा 9. तो ये बेसिकली आ जाएगा वैल्यू 3/4 E1 का वैल्यू. तो अगर मैं फोकाई निकालूँ इसेंट्रिस एलिप्स के तो वो होते हैं प्लस माइनस AE, 0. और बेसिकली ए का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर 4 है एंड बी का वैल्यू है √7, है ना. तो ए का वैल्यू 4 पुट कर दूंगा तो प्लस माइनस 4 इंटू 3/4, 0 जो है वो फोकस हो जाएंगे. तो बेसिकली फोकस आ जाएगा प्लस माइनस 3, 0 इस तरीके से आ जाएगा. अब मैं सेम काम हाइपरबोला के फोकस निकालने के लिए करता हूँ. तो E2 निकालूंगा यहाँ से मैं, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 एंड प्लस B² आता है. तो B² के लिए यहाँ पर वैसे देखो इस 25 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको पहले प्रॉपर वे में लिख लेते हैं क्योंकि वैसे भी ज़रूरत तो पड़ेगी हमें. तो मैं क्या करता हूँ 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को. तो x² अपॉन यहाँ पर देखो ये लिखा है 12/5 है का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आएगा बीच में y² अपॉन अल्फ़ा, अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा लिख लूँगा बेसिकली मैं यहाँ पे. तो अल्फ़ा अपॉन 25 आएगा. वैसे तो इसकी ज़रूरत है तो यही लिख देता हूँ मैं सीधा. ये B² का वैल्यू ये पूरा कंप्लीट होगा और इक्वल टू आएगा 1. तो यहाँ से मैं E2 का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस होता है B² विच इज़ अल्फ़ा अपॉन 25 डिवाइडेड बाय आएगा 144/25 आएगा. तो 25 से 25 कैंसिल आउट और यहाँ आ जाएगा 144 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 144 का √12 हो जाएगा. तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा एसेंट्रिसिटी. और प्लस माइनस AE, 0 हमारे जो फोकाई होते हैं वो होंगे एग्जैक्टली, है ना. तो यहाँ से लिखूँगा मैं फोकस, है ना, फोकाई ऑफ हाइपरबोला अगर लिखें तो वो हो जाएंगे प्लस माइनस AE, 0. और इस सिचुएशन में अगर ए का बात करें तो हमारे पास ए का वैल्यू है 12/5 है. तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 12/5. तो ए का वैल्यू है एंड ई का वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 144 प्लस अल्फ़ा है. तो अंडर रूट ऑफ 144 प्लस अल्फ़ा एंड डिवाइडेड बाय है 12, कुछ इस तरीके से है. तो ए इंटू ई का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 12/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 144 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 12 आएगा. तो 12 से 12 कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ 144 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5. और ये अगर आया है तो इसका मतलब जो फोकस होंगे वो हो जाएंगे अंडर रूट ऑफ 144 प्लस अल्फ़ा अपॉन 5, 0 हो जाएगा बेसिकली. और प्लस माइनस लगा दूंगा जो कि ऑलरेडी मैं उसने कहा है कि जो फोकस है वो कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों के. तो बेसिकली जो पहले हम फोकस निकाल चुके हैं एलिप्स का वही सेम फोकस हाइपरबोला का भी होगा. तो ये प्लस माइनस 3, 0 इसका भी फोकस होगा. तो बस यहाँ से वैल्यूज़ को इक्वेट कर दें अगर, तो अंडर रूट ऑफ 144 प्लस अल्फ़ा अपॉन 5 का वैल्यू एक्चुअली 3 दिया हुआ है हमें. तो इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 144 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 225 हो जाएगा. तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 225 एंड माइनस करूँगा उसमें से मैं 144. तो 75 में ऐड कर दूँगा मैं 75 में 5 ऐड कर 6 ऐड कर दूँगा तो 81 आ जाएगा बेसिकली हमारे अल्फ़ा का वैल्यू. तो ये हो जाएगा 81. तो बस अब ख़त्म है. जो वैल्यू होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला वो हो जाएगा 2B² अपॉन ए होता है. तो 2 इंटू B² की वैल्यू की बात करें
तो बी स्क्वायर बेसिकली होगा अल्फ़ा अपॉन 25। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अल्फ़ा अपॉन 25 बी स्क्वायर का वैल्यू है एंड डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 12/5 है। तो मैं 12/5 पुट कर देता हूँ यहाँ से, तो 12/5 आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा एंड डिवाइडेड बाय अगर 25 इंटू होगा इधर 12 और 5 ऊपर पहुँच जाएगा। एंड साथ में अल्फ़ा का वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ 81 इंटू ये 5 तो ऊपर है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 6 टाइम्स हो जाएगा ये कैंसिल आउट, 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 81 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 6 आ जाएगा। फिर से मैं 3 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल आउट एंड 3 से 81 27 टाइम्स कैंसिल होगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 27/10 इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।